अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। तो अपने दिन का आगाज़ करते हैं। टाइटल थंबनेल से आपको थोड़ा सा जी आइडिया हो गया होगा कि किस टॉपिक के बारे में जो है वो हम बात करने वाले हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं कि आप किस तरह से जो है वो अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं और एक कामयाब औरत जो है वो बन सकते हैं। तो कामयाब औरत बनने के लिए सबसे पहले ना हमें ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। और ज़हनी सुकून किस चीज़ में मिलता है? जब आप नमाज़ पढ़ते हैं। ऑब्वियसली जब आप ज़हनी सुकून में होंगे तो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे, अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकेंगे, अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकेंगे। इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे अगर हम ज़हनी सुकून में। और ज़िंदगी में आपको ज़हनी सुकून सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में मिलता है। आप चाहे मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, आप चाहे बहुत रिच हो, लेकिन जो सुकून आपको नमाज से मिलता है, आपके पास चाहे गाड़ियाँ हो, आपके पास चाहे जितना मर्ज़ी पैसा हो, चाहे आपके पास पैसा ना हो, चाहे आप गुर्बत में ज़िंदगी गुजारें, लेकिन आपको जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना और जो ज़हनी सुकून है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में मिलता है। तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि अपनी रूटीन में नमाज को ऐड कर लें। नमाज स्किप नहीं करनी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं बहुत ज़्यादा कोई हाजन हूँ और मैं बहुत नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, मेरी नमाज़ स्किप हो जाती है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरी नमाज स्किप ना हो। तो सबसे पहले जो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने आप को नमाज का आदी बना लें। नमाज अगर आप पढ़ेंगी, नमाज़ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ का पता चल जाएगा कि हम लोगों ने हर चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, मैनेज करना है। हमारे दिमाग में इतना ज़हनी सुकून आ जाएगा। और दूसरी बात, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो शैतानी वसवसे ही नहीं आते। जब हमारे माइंड में शैतानी वसवसे ही नहीं आएंगे तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स रहेगा और हम लोग भी जी ज़हनी सुकून में रहेंगे और हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा अपने घर को देखने के लिए। तो नमाज़ नहीं आपने स्किप करनी, इस फर्स्ट पॉइंट को पे ना आपने बहुत फोकस करना है। सेकंड पॉइंट हमारा जो आता है, जो हमारा ज़हनी सुकून बर्बाद कर देता है, जो हम जिन चीज़ों में स्टक रहते हैं, वो ये हैं, वो जगहें, वो चीज़ें, वो इंसानों से थोड़ा दूर हो जाएं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी भी रिश्ते को, किसी भी जगह को डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है। ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता आप छोड़ नहीं सकते। हर रिश्ते की जो है ना वो एक अपनी इंपॉर्टेंस है। हम किसी भी रिश्ते को ये नहीं कह सकते कि इस रिश्ते का तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन रिश्ते जो है ना वो एहसास के होते हैं। वो चाहे खून के हों या चाहे खून के ना हो, जिस रिश्ते में एहसास है, प्यार है, मोहब्बत है, वो रिश्ते बहुत अच्छे आपके चलेंगे। जहाँ पर एहसास नहीं है, प्यार नहीं है, वो रिश्ते बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट पुट कर लें, आप जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट पुट कर लें, आपको उसका आउटपुट कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगह, ऐसे लोग जहाँ आपको पता है कि हमारे उठने के बाद हमारी कभी भी अच्छी बात नहीं की जाएगी, हमारे बारे में नेगेटिविटी ही जो है वो स्प्रेड की जाएगी, नेगेटिव वर्ड्स ही बोले जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा आप किनारा कशी कर लें। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है, बड़ी रिस्पेक्टफुली, ठीक है, थोड़ा सा किनारा कशी करें। ये आपके ज़हनी सुकून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस तरह के लोगों को, ऐसी जगहों से मूव हो जाएंगे ना, तभी आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलेगी। वरना आपके माइंड में जो है खिचड़ी पकती रहेगी और वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारे घर के कामों पे, हमारे बच्चों पे रहेगी। तो बेहतर है कि अच्छा फ्रेश फील करके जो है ना वो हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलें और उन रिश्तों को थोड़ा सा साइड पर और उन लोगों को थोड़ा साइड पर कर दें। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद। आपकी नींद मुकम्मल होनी चाहिए। 24 घंटे में एटलीस्ट 8 घंटे आपको नींद अच्छी लेनी ही लेनी है। समटाइम आप देखते हैं, बाकियों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे साथ ये इशू है कि अगर मेरी नींद पूरी ना हो, कभी मैं इधर गिर रही होंगी, कभी मैं उधर गिर रही होंगी, मैं अजीब सी चिड़चिड़ी, अजीब से मेरे माइंड में बातें चलेंगी, मतलब सर भारी रहेगा और जो काम मुझे करना है 5 मिनट में, वो कहाँ मेरा 10 मिनट में होगा, रुक रुक के होगा। तो आपने जो है ना वो अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखना है। 8 घंटे की नींद आपने लेनी ही लेनी है। थोड़ा सा दोपहर में भी अगर आपको टाइम मिलता है तो नैप ले लें। बच्चों को इस चीज़ का यूज़ टू बनाएं कि आप उस टाइम पे नैप लेनी है, बच्चे आपको डिस्टर्ब ना करें। इस तरह का जो है वो अपने घर में इन्वायरमेंट सेट करें और आपने नैप लेना है। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नींद और माइंड की बहुत बड़ी आपस में जो है ना वो गेम है और कनेक्शन है, तो आपकी जब ऑटोमेटिकली नींद अच्छी होगी, आप फ्रेश फील करेंगे, ठीक है, अपने घर को, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप मैनेज करेंगे। अब जी फोर्थ चीज़ आती है, आपने अपना ख़याल रखना है। हम हाउसवाइफ जो हैं वो घर के कामों में लगी रहती हैं, हस्बैंड को लुक आफ्टर कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश में लगे हुए हैं, घर के कामों में लगे हुए हैं, किचन संभाल रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, सब
کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کریں آپ، کیونکہ وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہم نے ہی کرنا ہے، لیکن اس میں 10 to 20 منٹس می ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ سب کاموں کو سائڈ پہ رکھ دیں اور آپ کہیں کہ یہ میرا ٹائم ہے. ایٹ لیسٹ جب آپ صبح اٹھیں نا تو گندے مندے اپنے کچن میں نہیں چلے جانا. آپ صبح اٹھیں، شاور لیں، 15 منٹس لگتے ہیں، اس کے بعد 10 منٹس لگتے ہیں، اپنے بال بنائیں، ٹھیک ہے، اپنا سن بلاک لگائیں، موئسچرائزر لگائیں، لوشن اپلائی کریں، اپنے آپ کو فریش کر کے پھر آپ ایٹ لیسٹ اپنے گھر کے کاموں میں لگیں. ورنہ اجڑی پجڑی حالت میں سارا دن آپ کام کرتے رہیں گے، کچن میں کام کیا، وہی شرٹ اور وہی دوپٹوں سے ہاتھ صاف کر لیا. اس والی زندگی سے جو ہے نا آپ کو باہر آنا ہے. اپنا خیال رکھیں، بے شک آپ گھر میں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ مدر ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے مدر آپ کبھی یہ بات سوچیں کہ یار ہم گندی مندی حالت میں پھرتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، میسی لک رکھیں گے تو ہمارے بچوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ آپ کے بچے بھی اسی طرح سے رہیں گے. آپ کے بچے جب آپ فریش ہوں گی، جب آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہوں گے، چاہے آپ کے پاس بہت مہنگے کپڑے نہیں ہیں لیکن جو آپ کے نارمل کپڑے ہیں ان کو آئرن کریں، اچھے سے پہنیں. جب آپ اچھے سے رہیں گی تو آپ کے بچوں میں بھی یہ عادت آٹومیٹکلی شفٹ ہو جائے گی. آپ کو ان کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ نیٹ اینڈ کلین رہیں، آپ نیٹ اینڈ کلین رہیں. جب آپ ان کے سامنے خود نیٹ اینڈ کلین رہیں گی تو آپ کے جو ہے وہ بچے بھی خود بخود جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رہیں گے. ایک آپ نے نماز سٹارٹ کرنی ہے، دوسری جی آپ نے اپنے ان رشتوں سے، ان جگہوں سے سائڈ پہ ہو جانا ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تھرڈ، آپ نے اپنی نیند جو ہے وہ بھرپور پوری کرنی ہے، 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے سوتے رہنا ہے. فورتھ، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. ففتھ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اپنی باتیں، اپنی چیزیں، اپنی لڑائیاں، اپنی پریشانیاں آپ نے کسی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرنی. بلیو می آپ جو اپنی پریشانیاں ڈسکس کریں گے نا لوگوں کے ساتھ، وہ ان کا کوئی سلوشن نہیں آپ کو دیں گے. بہت کم لوگ ہوں گے جو دیں گے سلوشن. میں نہیں کہتی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، آپ سب لوگوں کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سنسیئر لوگوں کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ بات کر لیں اگر آپ کو بہت ضرورت پیش آئی ہے. ورنہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ بہت ہے ہمارے لیے. ہم اس سے اپنی ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. نماز میں، تہجد میں اللہ سے ڈسکشن کریں. لوگوں سے ڈسکشن کرنا چھوڑ دیں. اپنے مسائل تو بالکل ڈسکس نہ کریں. آپ کسی پریشانی میں ہیں وہ ڈسکشن نہ کریں. لوگ آپ کی ان چیزوں کو سولو کبھی نہیں کریں گے بلکہ ان چیزوں کا بعد میں مذاق اڑایا جائے گا. آپ ان سے اپنی پریشانی ڈسکس کریں گے تو وہ اس پریشانی کو بالکل جو ہے نا لیں گے نہیں کسی چیز میں، وہ کہیں گے یہ ایسے ہی بول رہی ہے. تو آپ نے اپنے گھر کی چیزوں کو، اپنی پریشانیوں کو ڈسکس نہیں کرنا. یہ تھا جی میرا پیارا سا چھوٹا سا ولاگ. ہوپ سو آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.